तो मेरे बंधु सखा हो, तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। कितने रिश्ते तुम संग जोड़े, कितने रिश्ते तुम संग जोड़े, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। चलते चलते पहुँच न पाई, चलते चलते पहुँच न पाई, कोई तो मेरी लगन का कसूर होगा, मेरी लगन का कसूर होगा। कई जन्मों से पुकारती हूँ, कई जन्मों से पुकारता हूँ, कोई तो कारण जरूर होगा, कोई तो कारण जरूर होगा। पंच परमेष्टि को प्रणाम, प्रणाम करूं परमात्मा स्वरूप सद्गुरुदेव को, संयमी जीवन के सहयोगी साथी मंडल। पिता की महिमा सुनने के लिए आए हुए देवानुप्रियो, आप सभी के भीतर में विराजमान भगवान आत्मा को मेरा प्रणाम है। जिस रिश्ते की चर्चा बहुत कम हुई है, जिस रिश्ते को लेकर कम कहा गया है, जिस रिश्ते की ओर किसी का ध्यान भी नहीं गया, वो परिवार का सबसे बड़ा रिश्ता है। माँ के बारे में बहुत बोला गया, बहुत कहा गया, अनछुआ वो एक ही रिश्ता रह गया जो हमारे जिंदगी का सबसे बड़ा हीरो है, हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा फरिश्ता है। वो है तुम्हारी रक्षा करने वाला तुम्हारा पिता। ज्ञानी जन कहते ये पिता के बारे में जो भी कहा गया है, पिता का अर्थ होता है जो बचाता है, जो परिवार चलाता है, परिवार की छोटी मोटी बातों को तरफ किसका ध्यान नहीं गया, पिता का उस तरफ ध्यान जाता है। माँ सिर्फ रसोई घर का और घर का ध्यान रखती है, छोटी मोटी बातों को लेकर माँ संभाल लेती है, हर चीज को संभाल लेती है, बच्चों को ठीक से बचा भी लेती है। पर बड़ा बड़ा संकट आता है, उस संकटों से बचाने वाला कौन है? कौन है? घर में 10 मिनट के लिए बैठ के देखो, आप एकांत में अपने परिवार के ऊपर थोड़ी नजर डालो, किन किन लोगों के तुम्हारे ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान है, किसकी तरफ तुम्हारा ध्यान है। और पिता का ध्यान तुम चिंतन करो कि मेरे तरफ मेरे पिता का कितना बड़ा ध्यान है। छोटी मोटी बातों को तो कोई भी बचाता है, पर
बड़े बड़े संकटों से बचाने वाला वो तुम्हारा पिता होता है। कभी चौराहे से जा रहे हो, गाड़ियां चारों तरफ से आ रही है और आपको रास्ता पार करना है, अचानक गाड़ी आ गई, आपके मुख से क्या निकलेगा? क्या निकलेगा? कुछ माँ को नहीं कही। इसका मतलब बड़े बड़े संकटों से तुम्हें बचाने वाला पिता होता है। पर ध्यान तो बहुत कम गया है। बाप के कंधों पर बैठा बेटा कहता है, पिता के कंधों पर बैठा हुआ बेटा कहता है, वो कह रहा है, खड़े हो गया कंधों पर। और आजकल बच्चे भी कंधों पर बच्चों को लेकर नाचते हैं। जमाने में कभी किसी बड़ों के सामने कभी कोई पिता अपने बच्चे का हाथ नहीं पकड़ता था। बराबर है ना संजू? रखते थे। माथा माथे लिया टाबरा ने, आपके पिताजी के सामने लिया। ये हमारी मर्यादा थी, ये हमारी संस्कृति थी और उस संस्कृति का वहन करना था। बहुत मर्यादाएं थी। माँ तो बच्चे को लेकर कहीं भी घूम सकती है, पर पिता नहीं घूम सकता। मेरा खुद का अनुभव है। मेरे संसारी पिताजी ने जब मेरा हाथ पकड़कर घर आ रहे थे हम, तब सामने पिताजी को देखा कि हाथ छोड़ दिया है। आज वो मर्यादा है। पहले तो सवा सवा महीना टाबरा मुंडा नहीं देखता। आज तो जट जजगी वे वटित बैठे है नहीं। अंदर में पत्नी की डिलीवरी हो रहा है, बाहर में उसका पतिदेव इधर उधर घूमता है, कहीं कुछ हो न जाए। उसकी तड़प है कि मेरे बच्चे को, होने वाले बच्चे को और मेरी पत्नी के, उनका क्या हाल है, क्या हवाल है, वो सहन नहीं कर। इधर उधर घूमता है, बेचैन है। दोनों सुरक्षित है क्या? वहां भी तुम्हारी सुरक्षा का ख्याल रखने वाला तुम्हारा पिता। इधर उधर अब आवाज आवे, अब आवाज आवे, और जब द्वार खुलता है पहले पूछता है, दोनों सुरक्षित है क्या? क्या पूछो? तुम्हें सुरक्षा देने वाला वही बाहर में बेचैन होने वाला हम, वो तुम्हारा पति। पहले उस नर्स को पूछता है, दोनों सुरक्षित है? बिल्कुल सुरक्षित है। ये नहीं पूछता क्या है, वही कह देती है लड़का हुआ है। जैसे ही पता चला कि चुपके से वहां गया मिठाई की दुकान पर, और सबसे पहले पेड़े का पुड़ा लेकर आया। इसका ध्यान घर में थोड़ी होता। पेड़े का पुड़ा लाकर घर में सबको बांटने वाला वो पिता होता। पिता को समझना इतना आसान नहीं है। जब तुम पिता बनोगे ना, तब पता लगेगा कि क्या होता है पिता का कार्य। हमने ध्यान नहीं दिया। तो कंधों पर खड़ा हुआ, बाप के कंधों पर खड़ा हुआ वो पापा को कहता है, पापा मैं तुमसे बड़ा हो गया। और हर बाप की ये ख्वाहिश होती है कि मेरा बेटा बहुत बड़ा हो गया। तू बड़ा हो गया, बहुत अच्छी बात है बेटा, तू बड़ा हो गया, बहुत अच्छी, पर कभी मेरी उंगली मत छोड़ना। रास्ते से बाप बेटा जब जाते हैं तो बच्चा पिता की उंगली पकड़ता है, पर पिता क्या करता है, उसकी उंगली छुड़ाकर अपना हाथ उसको पकड़ लेता है, बच्चे का हाथ। क्यों? कि बच्चा कभी भी हाथ छोड़ सकता है, कभी भी हाथ छोड़ सकता है, पर पिता नहीं छोड़ेगा। जन्म से लेकर जब तक तुम बड़े नहीं हो, तब तक हर क्रियाकलाप पर ध्यान रखने वाला तुम्हारा पिता होता है, 24 घंटे। और जब कभी अचानक बच्चे को थोड़ी सी कोई बीमारी लग जाए तो दवाखाने में मध्य रात्रि में दौड़ने वाली माँ नहीं होती, पिता होता है कि नहीं? मैं अभी जाता हूँ दवाखाने में, डॉक्टर लेकर आता हूँ। अंधेरी रातों में बाप निकलता है, डॉक्टर को लेकर आता है मध्य रात्रि में, और अपने बच्चे को दिखाता है। इतने बड़े कार्य
माँ नहीं कर सकती। छोटे छोटे संकटों से बचाने वाली माँ और बड़े बड़े संकटों से बचाने वाला पिता है। Father, a great man who spares his life for his entire family. जो अपनी जीवन का पूरा हिस्सा, जो पिता अपनी जिंदगी का पूरा हिस्सा परिवार के लिए देता है, पूरा हिस्सा। बाजार में जाता तो हर एक का ख्याल रखता है, किसको क्या लाना है, किसको क्या लाना है, किसको क्या लाना, किस 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 क्या रिक्वायरमेंट है, कौन क्या चाहता है। बच्चे भी मांगते, कष्ट करता है रात दिन। उनके परिश्रमों पर थोड़ा देखो, चेहरे पर देखो, थाने दिन भर वो चाहिए तुम्हारी मांग पूरी करने वाला वो। न खाने का ध्यान है, न पीने का ध्यान है। एक किराना दुकान पर काम करता है तो उसकी हालत तो देखो क्या होता है, थक जाता है वो। थे मांगता मांगता नहीं थको, वो लावता लावता थक जावे। तुम्हारी बड़ी बड़ी डिमांड है, मेरे लिए ये लायक। पहले को स्वागत हुआ, आप पधार गए, बड़ी खुशी की बात है। द्वार माते बेटा ऊपर वाला मैं क्यों को लायो कही, अच्छा कहो आप आ गए, कहो कि नहीं कहो द्वार पर ये चीज लाई नहीं कि वो चीज लाई नहीं। अरे वो थका हुआ आया है, परिश्रम करते करते हड्डियां ढीली हो जाती है उसकी, तो भी हमारा ख्याल है उस तरफ। भले ही पिता के कंधे पर तू बड़ा दिख रहा है, पर तू बड़े होने के बाद बाप पिताजी का पूरा ख्याल रखना तुम लोगों का काम है। कौन ख्याल रखता है ईमानदार से अपने पिता का? कौन कौन ख्याल रखता है? बोलो जल्दी। मुंह क्यों हो अब? लाल शर्ट, हाँ? लाल शर्ट वाला कौन? लाल टी शर्ट वाले ने हाथ ऊपर किया। आप ख्याल रखते हो बच्चे? पप्पा का ख्याल रखते हो रोज? खड़ा सवेरे से शाम तक ज्यादा खर्चा तो नहीं कराता पिता से? ईमानदारी से बोल, डर मत, मैं तुझे कुछ नहीं करूं। तो डरता क्यों? बड़े ही नहीं डरते, तुम क्यों डरता? सही में इसके पिता कौन है? ख्याल रखे। आपकी परंपरा चला रहा है प्रशांत जी, वो आपकी परंपरा। जिनकी पत्नी पांव से बड़ी संकट में है, कठिन अवस्था में पत्नी है, एक्सीडेंट में पांव गए, आगे जाकर एक पांव को इन्फेक्शन हो गया और पांव डॉक्टर ने पूरा काट दिया, तो भी ये पति इतना ध्यान रखता है। ये तुम्हारे संसार के नाते बने तो एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए, उसके लिए है। पति पत्नी का ध्यान रखे, पत्नी पति का ध्यान रखे, दोनों मिलकर अपने माता पिता का ख्याल रखे। एक हीरा इस गांव में है प्रशांत जी, जहां माँ कहती है ऐसा देवता हमारे घर में कोई नहीं। जहां माँ और पिता कौतुक करते तो वाकई में श्रवण बाल है। थाना कई करे टाबरिया, पापा महाराष्ट्र लायो कही, मारो सिर को केवे ना एक थप्पड़ लगा दू, थकेड़ो बाप आए तो ये मांगता है, ये मांगता है। अरे कष्टों के तरफ ध्यान देखो, पाँवों में उसके फटी हुई जूतों के तरफ तो ध्यान रखो। नए जूते तुम्हें चाहे, उसके पाँव में आदि तो फाट्योड़ी चप्पल। पापा माने यो चाहिए, ये थाने सब कुछ है, फक्त थाने पिताजी नहीं चाहिए, बाकी सब तुमको चाहिए, पिताजी नहीं चाहिए तुमको। एक खादा होता, पापा अच्छे हो, घर आने पर बेटा अगर पूछता है पापा आप अच्छे हो, बोलो उस पिता को कितना सुकून मिलता रहेगा कि मेरा बेटा इतना पूछता है कि तुम्हें चाहता है, पधारो पापा जी। संसार में जिन लोगों को संतान सुख मिला वो निस्संदेह भाग्यशाली है। संसार में जिन लोगों को संतान का सुख मिला वे निस्संदेह भाग्यशाली है, किंतु संसार में जिन लोगों को संतान से सुख मिला ये उनसे भी सौभाग्यशाली।
उनसे भी ज्यादा सौभाग्यशाली है कि जिनको बच्चे को अपने पुत्र का सुख मिलता है। आज की स्थिति क्या है बताओ, क्या है स्थिति? और वो किसके लिए जीता है बताओ? तुम्हारे हर एड़ी से चोटी लगाकर हर इच्छाओं को पूर्ति करने वाला वो बाप होता है। बाप तुम्हारा ध्यान नहीं, मेरा बच्चा है, बड़ा हुए, पढ़ा लिखा हुए, कष्ट करता है बाप, हर तुम्हारी सारी स्कूल की सारी व्यवस्थाओं का ख्याल रखने वाला। हो सकता है कभी भूखा भूखा भी सो जाता है कि नहीं? कभी भूखा भी सो सकता है। पर तुमने ख्याल रखा थे जिम्या का नहीं जिम्या? कौन ख्याल रखता है? पापा ने खाना खाया नहीं खाया, तबियत का, स्वास्थ्य का? या भी एक बच्चा खड़ा हुआ है, ये तो है ही प्रशांत जी हमारे, कितना भी कौतुक करो उस बच्चे का बहुत। उसकी माँ ने ये तो कुछ बोल रही ना, माँ मत बोल, पर माँ बोले बिना रहे मारो बेटो। वह कहती मेरी जैसे सौभाग्यशाली कोई नहीं है, मेरा बेटा मुझे ऐसा मिला है। थाने कभी सुनने मिलियो या थाना परिवार को तुम्हारे लिए कभी सुनने को मिला क्या? खोटा माता नहीं हलावना मार करने, महाराज राजी नहीं हुए, प्रत्यक्ष देखे, प्रत्यक्ष प्रमाण। अजय तो मुझे दिख ही गए। महापुरुषों ने कहा है, पिता ने हमको योग्य बनाया, कमा कमा कर अन्न खिलाया। पिता ने हमको योग्य बनाया, कमा कमा कर अन्न खिलाया। पढ़ा लिखा गुणवान बनाया, जीवन पथ पर चलना सिखाया। पढ़ा लिखा गुणवान बनाया, जीवन पथ पर चलना सिखाया। जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति का बना दिया हकदार, हम पर किया बड़ा उपकार। बोलो ना, किया बड़ा उपकार। अगर थाने सो नहीं लागे कि मारा माते घना उपकार करया तो मुंड बंद राखजो, बोल दो मत पाचा। समझो इस बात को, ये छोटी बात नहीं है। बड़ी बड़ी बातें करने में लगता क्या है? हमने ये पढ़ा, इतनी सामयिक करी, धन्यवाद है, पर घर की सामयिक देखी क्या? माता पिता के प्रति तुम्हारा समत्व भाव, प्रेम भाव, सेवा भाव। माँ की सेवा करने वाला कृष्ण कहना इसी देश का बेटा है। पिता की इच्छा से वनवास जाने वाला बेटा इसी देश का है। माँ को ज्यादा से ज्यादा सुख देने वाला वो महावीर इसी देश का है, तुम्हारे देश का है। तुम्हारे कभी ख्याल में नहीं आएगा, तुम अपनी दुनिया में धुम रहते, एकदम धुनी बंदे हो। पर जिसने तुम्हारे लिए किया है, याद रखना, माँ की ममता और पिता का क्षमता का, माँ की ममता और पिता की क्षमता का इस संसार में अंदाज लगाना कठिन है। एक ममता से भरी और एक क्षमता से भरा जन्म लिए अपने बच्चों को पूरा के पूरा ध्यान। तुम्हें नए नए कपड़े चाहिए तो तुम्हारे पिताजी का फटा हुआ बनियान तो देखो क्या हालत है उसकी। कभी देखा? साबुन मिला तो ठीक, नहीं मिला तो पानी से सेविंग करने वाला थाने 200 रुपया उठे देवने लागे कि नहीं लगे? 200, 250, 300, फिर उसमें स्टाइल बिगड़ा खोपड़ा सगळा केस अट्टू काढ़े नहीं के आकार देवे। ये खानदान को शोभा देता है। और ये बीच के इतने बाल इतने से, बाकी खेती है ही नहीं। अरे सो लाल कलर, पीला कलर, बहुत अच्छे लग रहे हो, बहुत अच्छे लग रहे हो, है ना? मैं तो खड़ा ही नहीं रहने देती। ऐसे कटिंग वाले भी नहीं आए मेरे पास।
के तो अटती जावे छोरिया जू उनके सबक साप पता नहीं किन किन के स्टाइल मारोगे। मुझे लगता है ये पहली स्टाइल हार्दिक पांड्या को देखी थी क्रिकेट में। मैं हर चीज का ख्याल रखती हूँ, मैं हर चीज की शौकीन हूँ, मैं पहले ही कह दी कुछ बातों की। और पचे बिना देखा देखी यही चालू हो गया। देखा देखी साधे जोग घटे काया न बदे रोग। देखा देखी मत, अपनी योग्यता के अनुसार अपने खानदान के अनुसार जीना सिखाओ। और कभी बाप के दे बेटा ऐसा क्या थाने कहीं समझे, थाने घणो समझे, बाप ने क्यों थाने कहीं समझे पापा। अब नई दुनिया है, जो नई दुनिया के हिसाब से चलता है उसके कोई जिंदगी का आगे का कोई निश्चित विशेषता नहीं दिखाई देगी। और वो कह रहे पिता ने हमको योग्य बनाया, कमा कमा कर अन्न खिलाया। पिता ने हमको योग्य बनाया, कमा कमा कर अन्न खिलाया। पढ़ा लिखा गुणवान बनाया, जीवन पथ पर चलना सिखाया। जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति का बना दिया हकदार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। बारात की तैयारी थी लड़के की शादी की। काका जी सारे परिजन बारात में जा रखे हैं, पिता नहीं जा पाए। दमा की शिकायत। ऐसी घड़ी में लड़का घोड़े पर बैठा हुआ और पिता जिसको अटैक आ गया वापस। ईमानदार से बोलो तुम किसको चॉइस करोगे उस समय, किसको चॉइस करोगे कि पिता को अस्थमा का अटैक आ गया है और वो घोड़ी पर बैठा है। बताओ, है हिम्मत तुम्हारी बोलने की? है अब राजा वहां ब्याह कर देगा आ जावा और पीछे कुछ हो गया तो तुमने अपने सुखों को प्राधान्य दिया, पिता की हालत को ख्याल नहीं रखा। वो कोई और था। पिता की आज्ञा से वन में जाने वाला वो राम जी यहाँ का है। बाप की आज्ञा मानने वाला वो बेटा वन को जाता है और आज बेटे बाप को वनवास में भेजते हैं, वृद्धाश्रम में भेजते हैं। भेजते नहीं भेजते? क्यों? कई करमासा सासू बुआरो जमे को नहीं। ओ क्या बात है, सासू बुआरो जमे को नहीं। પછી तो पिताजी ने वृद्धाश्रम में भेज दे तो, और लुगाई ने भेज दो ना वृद्धाश्रम में। करते हो ऐसा? करते हो? बाप ने माँ ने वृद्धाश्रम में भेजने वाले बेटे इस देश का बच्चा हो ही नहीं सकता। वो कोई विदेशों का है आया हुआ, देश का नहीं हो सकता। जहां पिता की आज्ञा मानकर 14 वर्ष तक वनवास में रहने वाला, इसलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। मैंने पहले ही कहा था, डायरेक्ट ये राजा बन जाते तो इनको मर्यादा पुरुषोत्तम ये उपाधि नहीं लगती। पर वनवास में गया, अपने खानदान की मर्यादा संस्कृति को न त्यागने वाले, जीवन की मर्यादाओं को पालने वाला वो कोई राम था। इसलिए इस देश ने राम पर ज्यादा विश्वास किया, भरोसा किया, श्रद्धा की और सबसे ज्यादा जोर लगाया राम मंदिर को बनाने में। लाखों लाखों लोग राम मंदिर देखने के लिए जाते हैं। खाली देखने के लिए जाते हैं कि कुछ जानने के लिए भी जाते हो? बोलो, थाना मंदिर कद बड़ी इंतजार कई जन्मों तक। समझने की बात, उसी देश के हम हैं, उसी देश के। इस देश के अजब गजब की महिमा थी, एक इतिहास था। पितृदेवो भव मातृदेवो भव।
अतिथि देवो भव। था कि नहीं था? इस देश की खासियत या अतिथियों का भी आदर किया जाता था। सुदामा का आदर किया कि नहीं कृष्ण ने? किया कि नहीं किया? वो एक झोपड़ी में रहने वाला और ये राजा है द्वारिका के। किया कि नहीं? यहाँ मेहमान को भी नहीं छोड़ा, उनका भी अतिथि देवो भव। माँ बाप ने नहीं छोड़ा कभी। क्या एक दिन आदर, आज पितृ मोक्षो, माता पिता के पूजन का महोत्सव, उनके पांवों को धोने का महोत्सव। एक दिन के लिए, एक दिन, बाकी दिन कहाँ जाते हैं? बोलो, कहाँ गए बाकी दिन? अभय जी, सच है ना? इसमें सच है। मेहमा जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है, ज्यादा की नहीं लालच हमको, थोड़े में गुजारा होता है, थोड़े में गुजारा होता है। अब हमको क्या सारी दुनिया, अब हम तो क्या सारी दुनिया, सारी दुनिया ये कहती है हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं। आगे गंगा बेटी कड़ी आंखा वो, जिस देश में गंगा बहती है, पहले कह दूं कि जिस देश में गंगा बहती है उस पिक्चर का ये गीत है। वहां भी यहाँ की संस्कृतियों का ज्ञान कराया गया। थानी उठ कट्ठे आवे कही अतिथि देवो भव। तुम्हारे यहाँ कहीं आता है ये विषय? जल्दी बोलो, कटा आवे तो कहाँ आता है ये विषय? ठीक है, बारवा अतिथि संभाव व्रत। भोजन के पहले हमारी यहाँ परंपरा थी, अतिथि का पहले इंतजार करो। अतिथि की भावना भाव, कोई अतिथि आवे और मैं उनको भोजन खिलाऊं। प्रतिक्रमण में है कि नहीं है? प्रशांत जी भूल गए? फिर आपने तो कहा तो नहीं अतिथि, बारवा भूल गए? ध्यान रखो, प्रतिक्रमण करते भी वहां भी हमारी संस्कृति छिपी हुई है। प्रतिक्रमण में सिर्फ मोक्ष मार्ग का विषय नहीं, हमारी संस्कृति सामने रखी है। अतिथि देवो पुण्य श्रावक धन्य, एक दिन भूखा रहता, एक दिन अतिथियों को भोजन कराता और उपवास करता। उसके बाद सुविधा नहीं थी, तुम्हारे पास तो सारी सुविधाएं। चांदीरा थाली में जीवन था, अतिथि कट गया। सोनारा थाली में जीवन खाने आयो के चालू, कभी कई जन्मर भूखो आयो वेजू, कभी खाया कि नहीं खाया कभी? पहले ध्यान रखो, भोजन सामने आया देखो अच्छी तरह से और फिर भावना भावो। कोई अतिथि आए भोजन करो, ये हमारी परंपरा थी। गुरुदेवो भव। और अभी कोई आ जाओ तो अतिथि, आगे नहीं बोलू, बोलू कि नहीं बोलू? अतिथि यम देवो भव। अतिथि आए के माता माता लुगाड़ा 10 सड़ावे पहली ये आई गया वे फिर, है कि नहीं है? अरे तुम अपनी संस्कृति को समझो, तुम्हारे प्रतिक्रमण में भी सारी संस्कृति भी है और आत्मलक्ष्य भी है, दोनों तरफ है। ऐसे ही महापुरुषों ने नहीं दिया है। ये प्रतिक्रमण को भी लिखने वाले आचार्य थे, वहां से सीधा नहीं आया है, आचार्य थे, प्रभवाचार्य। ये प्रतिक्रमण का काम प्रभवाचार्य ने किया है। 32वां अंग ये है, ये प्रतिक्रमण है। तो मैं बता रही थी उस बात को कि सच्चा माँ का लाल जो होता है, पिता से प्यार करता है, तब शादी करने के लिए जा रहा है। पिताजी ने कहा मेरा थोड़ा स्वास्थ्य ठीक है, तुम जाओ और अपने छोटे भाई को कहो जाओ भतीजा ने परिणाम लेकर आओ। और बच्चे का ध्यान इधर है, ससुराल में भी गया वो, तोरण पर गया, शादी में बैठा है, हथेलियां चल रहा है, पर बच्चे का ध्यान पिता की तरफ। कोई समाचार आ सबको उसका, मेरे पता है पिताजी का स्वास्थ्य कैसे है, मेरे पिताजी का स्वास्थ्य कैसे है, सबको पूछता है।
सब कहते तुम चिंता मत करो, हमारा ध्यान संपर्क सूत्र हमारा चल रहा है पिताजी के साथ। पिताजी ने सबने कह दिया अभी स्वास्थ्य ठीक है, तुम शादी। और शादी होती लड़का अपने घर आया है पत्नी को लेकर। पत्नी को देख देख कर नहीं बैठा है, पिता की तरफ ध्यान पहले गया। पापा जी आपका स्वास्थ्य कैसा है? ठीक है बेटा, बहुत अच्छा है। सुनने जैसी बात ही है। वहां पर वो अपने महल में सोने के लिए गया। सुना, बात कर रहे आपस में पति पत्नी। जब पति ने अपने पत्नी से कहा आपको मैं लेकर आया हूं, मेरे पिता दमा की शिकायत है, कभी भी कोई अटैक आ सकता है। जब तुम्हारे साथ मैंने हाथ को हाथ जोड़ा तब मैंने निर्णय लिया था कि जब तक मेरे पिताजी जिंदे हैं तब तक मैं पिताजी के पास सोऊंगा। है कोई जिगर ऐसा? बताओ। आराम की नींद ले और पिता बाहर बीमार। और ऐसे किस्से हुए हैं, अनुभव की बात। कैसे किस्से हुए हैं। जब पिता पत्नी ने कहा ठीक है आप भी वहां सो रहे तो मैं भी इस सेवा का अवसर जरूर लूंगी, मैं भी दूसरी बाजू में मैं सोऊंगा, मैं सोऊंगी। एक रात मुंडा में निकले कहीं बता, आज आज निकलता है क्या? तुम्हारा धर्म क्या है इस पर कहो। जिसने तुम्हारी सारी उम्र तुम्हारी हर बात का ख्याल रखा, हर चीज का ख्याल, पढ़ा लिखा गुणवान बनाया। ना बोलो, एक तो बताओ कि ना करके हमारे लिए कुछ नहीं किया। हाँ, अगर वो जन्मते तुम्हारे पिता के चले गए तो वो विषय मेरा नहीं, वो तुम्हारा दुर्भाग्य। परंतु पिता बीमार, खैर शादी करके आया, पिता बहुत ज्यादा बीमार है। डॉक्टर को कहते हैं कि इंजेक्शन दे दो उसको, नींद का इंजेक्शन दे दो। क्यों, किस लिए? और बेटे ने निर्णय ले लिया जब तक मेरे पिताजी अंतिम सांस तक चल रहे, जब तक जिंदे है तब तक मैं पिताजी के बाजू में सोऊंगा। पत्नी भी खुश कहती आपने इतने सेवा का बीड़ा उठाया, मैं भी ऐसी ही सेवा करना चाहती हूँ कि मुझे भी मौका मिला है अपने ससुर जी की सेवा करने का। इतनी उदारता तुम्हारे पास। बोलो इधर, इधर ही ज्यादा प्रॉब्लम है, सारे प्रॉब्लम इधर ज्यादा खड़े। और कोई सौभाग्यशाली भी है, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, किसी बात का भी अभाव नहीं हुआ है। आज भी कई घरों में संस्कृतियां पलती है। आज भी सवेरे उठते ही परमात्मा की प्रार्थना ही की जाती है, माता पिता के पांव छुए बिना ना नाश्ता करने को बैठ जाना, कुछ नहीं, सब बड़ों के पांव छूना। कौन है भाग्यशाली ऐसा उठते अपना माता पिता परिजनों के पांव छूता है? खड़े हो, जब बाया तो खड़ी हुआ, मन लगे अटैच प्रॉब्लम है। इधर तो होंगे प्रशांत जी आप, और कौन? बोल अब कौन? चलो बीती ताही विसार दे, आगे की सुध ले, बीती ताही विसार दे, अब कौन करेगा ऐसा? इस संसार में याद रखना, जितनी दुआएं मां के हृदय से निकलती है, पिता के हृदय से निकलती है, उतनी दुआ तो तुम्हें अर्चना जी भी नहीं देगी। नहीं, जितनी गहराई से जी, कारण 9 महीने तुम्हें पेट में रखने वाली वो माँ और सारी उम्र तुम्हारी सुरक्षा रखने वाला वो पिता। ईमानदारी से बोलो। प्रभु रामचंद्र जी भी जब भी उठते तो पहले माता पिता का प्रणाम करते हैं। 3-3 4-4 माताएं पिता सब कुछ। थाने शर्म आवे गई नहीं उम्र से मैं पगा पड़िया कदी ब्याह होकर घर में आयो, जमियो तो ठीक, नहीं तो आखिरी राम राम। हाँ बोलो, डर लगे नहीं कि फटकारो थाने छोड़ू गई मैं, आई तो उसी के लिए फटकारने को, सही रास्ता दिखलाने के लिए आया। क्यों? उस महापुरुष के महान कार्य तुम पर है।
और इन पति पत्नियों ने निर्णय ले लिया, अब पिता सो रहे आराम से, एक तरफ बेटा है, एक तरफ बहू है, गहरी नींद में नहीं, घूरती हुई नींद में, रात दिन आंखों में तेल डालकर अपने पिता का ध्यान रखने वाला वो सुपात्र बेटा श्रवण बाण इस देश का है। कब हुआ श्रवण बाण? कब हुआ श्रवण बाण? मुनि मैं उठने देखे था, पूछो। थोड़ा हमारे इस तरफ भी ध्यान देने दो ना, बाया तो ज्यादा ही होशियार है। मुनि सूरत भगवान, और मुनि सूरत भगवान को हुए कितने बरस हुए? अबे बताओ प्रशांत जी, नहीं मालूम? किसको मालूम है? श्रवण बाण हुए मुनि सूरत भगवान के शासन में, और राम भी यही थे और रावण भी उसी समय हुआ है। दो शक्तियों का खेल। 11 लाख बरस हुए, 20वां तीर्थंकर, 11 लाख बरस हुए हैं, पर दुनिया आज भी उस बच्चे को याद करती है। मुलगा असावा तो श्रवण बाळ सारखा हो, तो वैसे बनो ना उनके माँ बाप के समान। रोज 400 माताओं को वंदन करने वाला हमारे श्री कृष्ण महाराज भावी तीर्थंकर, उनका भी कार्यक्रम आ रहा है 15 अगस्त जैसा। क्यों भाई, हाँ सुन लो, कोई कारण है? सीरियसली लो। कैसे कैसे युग पुरुष है, ऐसा ही नाम मिलता है क्या? थाने तो बिना कारण नाम छे माने मोटो केवो, तो मोटो बन तो थाने मोटो केवो में। पैसों से कोई बड़ा नहीं बनता, विवेक से बड़ा बनता है। संस्कृति को संभालने वाला वो बड़ा बन सकता है। धर्म की सारी व्यवस्था, जीवन की व्यवस्था, सबकी व्यवस्था देखने वाला वो बड़ा बनता है। तने कर्णो धरनो क्यों नहीं, मैंने मोटो क्यों क्यों, मैं 50 लाख रुपया दिया तो मैं कहीं करूं? इसके पीछे अहंकार है, कुछ नहीं है। आज जो कुछ भी चल रहा है, जिसके पीछे छिपा है हमारा अहंकार, और ये अहंकार ही तुम्हारे तुमको जन्म जन्म तक भटकाएगा। अहंकार यानी कैंसर का रोग है, कैंसर का, और लगभग सबको लगा है। मारो नाम नहीं पुकारियो तो कोई शहंशाह है कहीं ना। और वो पति पत्नी लगभग वर्षों तक अपने पिताजी के पास हुए, और जब पिताजी ने आखिरी सांस ली, दोनों ही खूब रोए। कारण पिता है। तुम भी जब पिता बनोगे ना, પછી मालूम पड़े कि पिता रा कई कष्ट रहे थे ना, हाल नहीं मालूम पड़ियो है, मालूम पड़ेगा नहीं यार। हाँ हाँ, मारा सा कहता तो हाँ, अब कोई मतलब है उसका? क्या मतलब है उसका? जो भी बात है वो फौरन कर लो, देर मत करो। विचारों का परिवर्तन कब हो जाएगा पता नहीं। अच्छी बातों को फौरन कर जीवन में उतार लो। हाँ, क्या करोगे बच्चों? अभी तक तो नहीं हो, मैं मंजूर है मुझे। अब आगे कौन ध्यान रखेगा? एक हाथ तो हाथ ऊपर करो कि मनोरंजन करने आया है, मेरी फटकार सुनने आया। बहुत बढ़िया। और कौन? ते सगळा ध्यान रखो कहीं। अब थाने तो पता हाथ जोड़ो मत जोड़ो करूंगा, देखती हूँ गोली से काम हो जाए तो ठीक, नहीं होवे तो इंजेक्शन दो, नहीं होवे तो फिर ऑपरेशन करो, और नहीं हो तो केस फेल। बोलो क्या करना है? नीचे मुंडा घाल घाल बैठिया, अभी नहीं, तुमको बाद में देखूंगी। और वो रोता रोता लड़का, वो बहू जिनको ससुर जी का प्यार मिला और इनका सेवा उनको मिली। मेरे संसार में, मेरे परिवार में भी एक है, जब तक माँ जिंदी थी तब तक माँ के आजू बाजू में सोया। कांकरिया परिवार का थे वो भी, और मुझे गौरव है उसके बारे में। दोनों पति पत्नी ने रात रात सेवाएं की, दिन में भी सेवाएं की अपने पिता की। अभाव नहीं है, कम हुआ है। पहली गवा में कांकरा था, अब कांकरा में गऊ है, ये फर्क पड़ गया। चौथा रा भी समाप्त नहीं है, उस भी कुछ बातें आज भी है।
माँ से भी ज्यादा मेहनती पिता है। हर तरह से पिता को पढ़ाना, बड़ा करना, सुख दुख के समान है, ख्वाबों में उसका आसमान है। सुख दुख में समान है, ख्वाबों में उसका आसमान है। उसके सामने देवताओं को भी झुकना, ऐसा मेरा पिता महान है, ऐसा मेरा पिता महान है। मेरा भारत महान है ऐसा नहीं, वे भी उनके कारण भारत महान है। ऐसे सुपात्र पुत्र और सुपात्र बहू के कारण ये देश महान है। इस देश के जैसी संस्कृति और कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं। इंतजार करना पड़ता है, सदियां बीत जाती है, तब कैसे कभी कभार ऐसे बेटे जन्मते हैं। आज तो शादी हो रहा, पहले 2 फ्लैट, एक छोटा ने एक मोटा ने, तुम्हें इतना पक्का भरोसा है कि साथ में रहने वाले नहीं है। हाँ बोलो, डर लगा है भरोसा तुम्हें अपने पुत्र पर? एक बेटी की शादी भी नहीं हुई है और मकान बना लिया, ऊपर बड़ो बेटे रहे, नीचे छोटो बेटे रहे। ये तुम्हें पता है कि तुमने भी ऐसा ही तो किया था। जो भाणो थे थाना वेनपुर से, वही भाणो थानो बेटो थानेपुर से। अपने सुरक्षा का, परिवार का पूरा ख्याल। एक परिवार कल एक मुझे मिला था यहाँ पर, काका बाबारा 9 भाई है, शायद कोई होगा यहाँ पर, मुझे मालूम है क्या? यहाँ वो लोढ़ा परिवार नहीं आया, कल बैठा था हमारा सामने, काका बाबारा 9 भाई। यहाँ कोई साथे जावा नहीं, कई कर कट्ठे भी जाओ तो मैं 9 साथे रहूंगा। ये है संगठन, विघटन नहीं। थोड़ा तो कुछ न कुछ बात समझने की तैयारी करो कि हमारा पसीना ने को कोरी, कुछ न कुछ जीवन में परिवर्तन लाना है और आता है। जब परिवर्तन आता है तो उसका नाम है चातुर्मास, श्रद्धा का चातुर्मास। वो जिजाबाईंनी शिवाजी घडविला असं अवश्य म्हणावं लागेल, परंतु त्याच वेळेस शहाजी राजांची ओढाताण सुद्धा लक्षात घ्यावी लागेल। शहाजी महाराज कहाँ जाकर, उनके राज में कहाँ जाकर वे जॉब करते थे, नौकरी करते थे। जिजामा ने ये काम किया, दादाजी कोंडे ने भी ये काम किया है, परंतु उस समय शहाजी महाराज की क्या अवस्था थी उस समय। भले ही वो उधर थे, उनका ध्यान अपने परिवार की तरफ था। ती सुद्धा मोलाची आहे। देवकी झाले तर कौतुक अवश्य करावं, देवकीचं कौतुक अवश्य करावं, पण त्या पुराला पुरातून घेऊन जाणारा वासुदेव सुद्धा विसरून चालणार नाही। जमुना नदीच्या मधून त्याला घेऊन गेले पिता। भयानक पानी, भयानक पानी, तूफान आ गया जमुना को, और अपने बच्चे की रक्षा के लिए पिता ने रिस्क ली और एक टोकरे में ले गया। पिता बच्चे को बिठाकर, अभी अभी जन्मा हुआ, कारण वो बैठा था उसको मारने के लिए। कौन था वो? हा? कौन सा? ये नाव तो क्या याद है, अच्छी है। कंस बैठा था, पहरेदार लगाए थे, पर हर बच्चा अपना भाग्य लेकर आता है। मारणाऱ्यापेक्षा तारणारा मोठा असतो। जबरदस्त पुण्य लेकर आया है वो श्री कृष्ण। जन्मे जेल में, कोई थाली बजाने वाला नहीं था। मरे जंगल में, कोई रोने वाला नहीं था, पर बीच में जो कार्य किए और तीर्थंकर गोत्र बांधा श्री कृष्ण महाराज ने। ऐसा पानी भयानक, और उसमें टोकरे में लेकर बिठाकर वहां गए हैं जहां पहले दोनों की बात हो चुकी थी। देवकी की और कौन? जसोदा। गोकुल में ले गई, इनमें आपस में बात हुई है। कारण जिस समय कुछ होता, रुतिमती होती तो दोनों साथ में, गर्भ के पालना दोनों ही साथ में चल रही है।
कुदरत उनको सहाय देता है। ऐसे भाग्यशाली बच्चों का सहाय कुदरत होता है। और इतना भयानक पानी, यहां तक पानी आ गया, पर भरोसे के साथ आगे चल रहे हैं। और वो पानी और बढ़ता गया और बाहर श्री कृष्ण महाराज का पांव बाहर था टोकरी को, और जमुना नदी उनको पांवों को छुई और नदी चली गई। जैसे कहीं उनके चरण स्पर्श करने के लिए आई है वो जमुना नदी, और सुरक्षित वहां पहुंचाया, दे दिया उधर। बोलो उस पिता की क्या अवस्था होगी उस समय। पर एक सुकून मिला कि सुरक्षित है मेरा बच्चा। कितनी रिस्क ली बताओ। तुम्हारे पिता ने भी तो ऐसे रिस्क तो ली होंगी ना। उनके उपकारों के लिए तुमने कितनी बार धन्यवाद दिया, कितनी बार। एक बार दिया, सोचा तुम्हारे थाने टाइम को नहीं, थाने टाइम जावे कटे है, थाने में हो तो टाइम को नहीं। अन दोस्त से बात कर तो बैठे, टाइम नहीं। समय आएगा जब वो क्या अब मेरे पास टाइम नहीं है। कोई घड़ी आएगी, जरूर आएगी वो घड़ी। टाइम नहीं वो कहेगा चलो हो रवाना यहां से। खाली हाथ आया और आगे आया तो थोड़ी शर्म थी, मुट्ठी बांध के आया, खाली करके गया। पुण्य भरा था वो भी सारा खत्म करके गया। यशोदा का कौतुक, देवकी का कितना भी तुम कौतुक करो, पर उनको भूल कर नहीं चलेगा। वासुदेव जी का जो पानी जिनके लेकर गया उसको रिस्क ली थी। राम हा कौशल्याचा मुलगा, अवस्था असेल पण पुत्र वियोगाने तडफून तडफून मरण पावणारा त्या दशरथाला सुद्धा विसरून चालेल नाही, चालणार। एक पुत्र वियोग ने अपने जान दे दी उन्होंने। तो लोगारी जाना ले थे कहीं जान दे, लोगारी जान ले। इतना प्रेम अपने पुत्र के प्रति। झिजवलेला चपला आणि फाटलेले बन, फाटलेले कपड़े, थाने अप टू डेट कपड़े, अप टू डेट हर चीज बाप देता है, क्योंकि तुम आउट ऑफ डेट हो, एक्सपायरी वाले वे लोग थे। माँ बाप जिस घर में है वहां स्वर्ग बसता है। देखो, माँ बाप जिस घर में बसते हैं वहां स्वर्ग खिलता है। आदमी की बात क्या है, दहलीज का पत्थर भी हंसता है। माँ बाप जिस घर में है वहां स्वर्ग बसता है। आदमी की क्या बात है, वहां दहलीज का पत्थर भी हंसता है, हंसता खिलता। और घर में अगर एक दूसरे हंसते खिलते तो मैं दीवारें भी हंसती खिलती थी। आप जो हो वैसा प्रतिबिंब वो सामने दिखता है। आई म्हणता म्हणता जग हे वेड झालं, आई म्हणता म्हणता जग हे वेड झालं। अरे असू दे काहीतरी वडिलांविषयी थोडं, अरे असू दे काहीतरी वडिलांविषयी थोडं। छोटा सा गांव, बहुत छोटा गांव, एक बच्चा जन्मा है और बच्चे के जन्म के साथ माँ की मौत हो गई। ये भी दुर्भाग्य कि हमारे जन्म के साथ कोई कभी माता चली जाती है, कभी पिता चला जाता। कोई भाग्यशाली पुत्र हो तो सब हंसता खिलता परिवार देखता है। अब बच्चों को क्या समझता है, छोटा है वो, पिता तो गए, माँ तो गई, पिता है। सारी परवरिश का जिम्मा पिता के हाथ पर आया। इधर पुत्र की रखवाली करना, उधर पत्नी का वियोग। बोलो क्या होगा उस बाप पर। औरतों के कुछ घटता है तो औरतें कहीं भी जाकर रो लेती है, पर आदमी कहीं नहीं रो सकता, कहीं नहीं रो सकता। आदमी कहाँ जाकर बैठकर रोए, किसको सुनाए अपनी दास्तान, किसको। वो रोता है
एक ही जगह अपने कमरे में जाकर तकिए को पास में लेकर मुंह डालकर वहां रोता है वो। तकिया भीग जाता है रोते रोते, पर कोई आंसू पूछने वाला नहीं है। क्या नहीं सहा, पर बच्चे को सुरक्षित रखा। धीरे धीरे थोड़ा बच्चा बड़ा हुआ। उस जमाने में मोटियारा ने रसोईया आवती आवती कि नहीं आवती? थाने कही आवे बागमार जी रसोई आवे करता करजन में गोचरी नामूला। अब तुम्हारी पत्नियों को ही रेडीमेड चाहिए तो तुमको कहाँ आना है? ये बच्चे को परवरिश कर रहे हैं और पिता मेहनत करता है और ज्यादा मेहनत करता है बच्चे के लिए। जैसा जैसा बच्चा बड़ा होता है, स्कूल में जाता है, तो खर्चा तो बढ़ना ही है। स्कूल का खर्चा थाने एक क्लास में एंट्री मिलने लाखों रुपया देवो देव कि नहीं देवो। छोटे बच्चा को स्कूल में ना कि पूछता जब मेरा नाम मत 1 लाख रुपया पहले देवो देवो कि नहीं देवो। हमने तो 10,000 में पहली से लगाकर 11वीं तक पढ़ाई की। संजय जी बराबर है कि नहीं है ना? सारी उम्र में 10,000 रुपए में पढ़ाई, भले वो फीस समझो नहीं तो किताबें समझो, सब उसमें आ गया। आज लाखों रुपए कमाना बोल तो पहले बच्चों के सारा ध्यान रखना, किताबें है, कपड़े है, ड्रेस है। फक्त थाने 8 ड्रेस व्यवस्था नहीं आवे, और बच्चे अगर ड्रेस पहन के नहीं गए तो निकाल देवे। मैं था निकाल दू बारो आबा निकाल दू बारे दूजा दिन आवो लाई को नहीं क्यों फुकट मिले ना सब। वहां पैसे लगते, यहाँ फुकट मिलता है। भगवान के मार्ग का यूनिफॉर्म भी तुम नहीं पहन सकते। मुफ्पतिया बांधी शायद एक ने भी सामयिक नहीं रहला मुफ्पति माला ने। बताओ किसको सामयिक जिसने खाली मुफ्पत्ति बांधी है? क्यों ये पाप कर रहे हो? एका दूसरा निकल सकते, क्यों पाप कर रहे हो? भगवान की आज्ञा का पालन नहीं करते। अगला भविष्य तैयार तुम ही कर रहे हो अपना, खोटा भविष्य। डर इसलिए लागे परमात्मा की वह आज्ञा का पालन करना पाप लगता है तुम लोगों को। और वो बच्चा आ जाता है, आते ही पिताजी कपड़े बदलते, ड्रेस बदलते, दूसरे कपड़े है ही कौन घर में तीसरा जो करे। थका मांदा काम, छोटा छोटी नौकरियां, छोटे छोटे दुकान पर नौकरियां, कहीं झाड़ू निकालना, कहीं कुछ करना, कहीं कुछ करना। तुम्हें क्या मालूम है? थाने सब मिले ना तैयार, थाने क्या मालूम कि बाप का कष्ट क्या है। अब वो लड़का धीरे धीरे बढ़ता हुआ, बाप थोड़ा और ज्यादा मेहनत करता है, मेरे बच्चे को हर कुछ मिल जाए। कोई ऐसा न है कि स्कूल में कि ये गरीबा का बेटा आ गया। किसी गरीबी की मजाक मत उठाओ, किसी भी गरीब की मजाक मत करो। कारण गरीब होते हुए देर नहीं लगती। भुज में जाकर पूछो, जब यहाँ वहां पर क्या हुआ था, तूफान उठा, भूकंप आया था ना एक जमाने में, रात में 60 करोड़ के हीरे हाथ में और सवेरे रोटी के लिए लाइन में खड़ा है। कल का दिन नहीं, अगला पल क्या होगा तुम्हें क्या मालूम है? बिगड़ा हुआ लातूर में एक बार आया था तूफान, वही लाखों लोग मर गए। वे थोड़ी जानते थे कि मैं हम सब मर जाएंगे कल। थाना कोने तो कई वो कई LIC रो है काड़ियोड़ो बीमा, तो बीमा बचाएला था ने। कौन बचाएगा तुम्हें? तुम्हें हम भी नहीं बचाएंगे, तुम्हारा कर्म तुम्हें बचाएगा। हम क्या बचाए? देखो वहां आज भी कैसी हालत है, इतने वर्ष हो गए। मेरे हिसाब से वो जो लातूर का भूकंप आया था वो समय था 93 में आया था, जब हम सिंधनूर थे चतुर्मास कर्नाटक में। वहां पर पट्टे हिले में भी क्या हो गया देखो, तो सारे लोग रोड पर, वहां उसका धक्का लगा। थाने कही निश्चिंत तो सोया जिसका अमर पट्टा लेकर आया हो। बच्चा बढ़कर धीरे धीरे बढ़ रहा है, पिता मेहनत कर रहा है, जो भी रिक्वायरमेंट है बच्चे की सब पूरी करता है। अपने लिए कुछ भी नहीं, बच्चा खुच्चा अपने के लिए सारी व्यवस्था मेरे बच्चे को दूं कि बाप ने भी कोई सपने संजोए थे कि मैं बच्चे को बड़ा करूंगा, मेरी बुढ़ापे की सेवा करेगा। बोलो सपना है कि नहीं? किसके सपने नहीं है? मेरे बच्चे मेरी सेवा करेंगे तो इतनी गारंटी है।
इतनी गारंटी है तुमको, फुकट गारंटी नहीं लेनी, तुम्हारी रक्षा तुम करो। ये पंचम काल ढलता काल है। आज कोई सेवा नहीं करे, एक ही सेवा करे, वृद्धाश्रम में भेज देवे। अब यहाँ जो 60 के आगे, 60 या 60 के आगे जो भी बैठे हैं उनको कंपलसरी में सौगंध दे रहे हूं, कंपलसरी 60 या 60 के आगे अपने जीवन के सारी स्टेट कभी बच्चे के नाम मत करना। उसके नाम लिख दो, मेरे बाद उनका ही है, पर बच्चे के नाम मत लिखना अभी। अगर तुमने अपनी सारी स्टेट बच्चे के नाम पर लिख दी तो थाली में रोटी भी नहीं आवेगा। कभी बच्चे तुम्हें नहीं चाहते, तुम्हारी स्टेट को चाहते हैं वे। समझ में? कई आते मेरे पास, महाराज साहब बेटू ध्यान ही नहीं दे, मैं थारी स्टेट कटे कि दे दी, अभी मैं कुछ नहीं कर सकती मैं उसके लिए। और थारो बेटो माने ला, कोई गारंटी थोड़ी है। ये तो भगवान की नहीं मानते तो मेरी क्या मानेंगे ये। जन्म डुबाओ रहे हो, खाली जन्म। बच्चा पढ़ लिख कर 11वीं पास, और जगह तब कहता है बाबा, बोलो उस पिता के ये दो शब्द भी कितने अच्छे लगते होंगे। बेटा कहता है बाबा, माँ बाप को चाहिए क्या, मेरा बेटा मुझे बाबा कहे, पिता कहे, पापा कहे। माँ भी सोचते बेटा मेरा मम्मी कहे, माँ कहे। शिवाजी महाराज कहते थे आई साहेब एक थाना मुंडा में क्या करते नहीं। बच्चा खूब मेहनत करी, पढ़ाई भी करी, अच्छा टॉपर पर आ गया लड़का। मेहनत तो करी, पिता की मेहनत देखकर बच्चे ने भी मेहनत करी और 11वीं पास। इसके सबसे पीछे उसके पिता का हाथ है इतने मार्क्स आने पर। और प्रोत्साहन जो मांगे, जो चीज दी, फिर अयोग्य चीज नहीं मांगी। क्यों? जो आवश्यक नहीं है। थाना डटा अनावश्यक भी मांगे, पापा मोबाइल चाहिए मने, कहने माता फोड़ी, किस लिए मोबाइल चाहिए। और समय आता है कि मोबाइल में दोस्त की में प्राइवेट है, रेगुलर है कि नहीं है। देखे कि कभी अपने बच्चे का मोबाइल पर देखो कितने कई कह वो दो रख कई कह रही मोबाइल में रहता तो सिम कार्ड, जो होशियार है सब पार्ट मालूम है। कितने होते देखा कभी तुम्हारे बच्चे के हाथ में, देखो उनका मोबाइल और खोलो उसमें कितने सिम कार्ड है। अपनी प्राइवेट बात हो गई और वही रात में कौन सुनूंगा मैं, घंटों घंटों बातें बिना सगाई की भी। सगाई तो सारी रात दिन बात करता रहे, राज को राज ही रहने दो, पहले ही क्यों इतनी बातें करते हो। ये हालत भगवान महावीर के तीर्थ, इन्हें तीर्थ क्यों, ये तीर्थ है, ये मंगल है। पिता ने कहा बेटा मेरा सपना है तू पढ़ लिख कर बड़ा हो, तो क्या करूं, पुणे जाना है पढ़ाई करने को। मैं नहीं जाऊंगा आपको छोड़ के, बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा मैं पापा, नहीं जाऊंगा मैं। क्यों? आपको छोड़कर मैं कहीं नहीं जा सकता। और बड़ा शर्म है कि पतो गाँव नहीं आवे। अमेरिका गए के पतो गाँव नहीं आवेला, बम्बई गया तो थाना घर आवेला नहीं। क्यों? वहां के चकाचौंध में फंस जाते तुम्हारे बच्चे, जहाँ कोई संस्कृति नहीं, कोई संस्कार नहीं, तुम्हारे बच्चे ऐसे बहते चले जाएंगे। माता पिता के अरमानों को कौन पूरा करता है? जो समझदार भगवान महावीर के मार्ग का अनुयायी। पिता ने बहुत समझाया, मैंने बहुत बड़ा सपना देखा, मैं अपने बच्चे को खूब पढ़ाऊंगा, तेरी माँ को आत्मा को शांति मिलेगी। कि मेरी माँ देखी नहीं, उसने जन्मते ही गई माँ तो। फिर उसके बाद बहुत समझाया पिता ने, ठीक। पिता की बात को समझकर वो लड़का शहर में गया पढ़ने को, बड़े शहर में, पुणे। कहिए पुणे, पुणे में क्या है? अय्याशी जीवन, अंगारा है, अंगारा पुणे। हजारों में कोई दो चार बच्चे अच्छे निकलेंगे, बाकी तो सब आवारा और खेड़ों से आए हुए, औरों के फ्लैट में रह रहा, मेरा फ्लैट औरों की गाड़ी, अपने नाम में हमारी गाड़ी है, और लड़के दे गाड़ी एक है और बाप रे है शब्द ऐसे ही मेरे कड़क। कभी ये बात
और सगी हुजा ब्याह हो जाने पछ के ये अपना को नहीं चाला अपना गाँव तो वो लड़के जो थाना बेटा ने लेने जाओ मैं नहीं आऊं। उन तुमने बच्चे के साथ शादी थोड़ी की, इस स्टेट के साथ जड़ के साथ शादी। जड़वत हो गया आदमी, आज जड़ नहीं पर जड़वत हो गया। एक अरे पुनारे छोरे पे थानो घर में डस्टबिन किता, डस्टबिन क्या है प्रशांत, डस्टबिन क्या है बुड्ढे, इतनी 1.5 छोरियां हुई थे तुमने पढ़ाया, पहले के जमाने में इतना नहीं पढ़ाते थे तो वही सही थे। ज्यादा पढ़ पढ़ कर माथा माथे बैठ गई, बाप ने कहा वीरा छोरा साथे ब्याह कर, अटित ब्याह कर, इतना मुंह खुल गया। ऐसी लड़कियां कहती है तुम्हारे सामने हरनी पढ़ना है कि फांसी, इतनी सस्ती है ना सुसाइड। जिंदगी में कभी सुसाइड मत करना, और इनको परेशान करके उनको सुसाइड करने में कभी मजबूर मत करना। हाथ जोड़ो मत जोड़ो, कंपलसरी पचकान 10 भंते जोड़ो हाथ, 10 भंते पड़े मामी निंदा में करिया मी वो सरी बोलो अपन मुसरा में। अब वो बच्चा शहर में गया, चर्चा तो थी उसकी पढ़ाई की, टॉपर लड़का है ये। कॉलेज में गया, पढ़ाई करी, खूब पढ़ाई करी। पढ़ाई करने के बाद संस्कार साथ में थे बच्चे के, पढ़ाई करी, खूब पढ़ाई करी। धीरे धीरे उसने ऐसा पुरुषार्थ किया जो बच्चा आगे जाकर सीईओ कंपनी का वहां पर मैनेजर बन गया। सीईओ कंपनी का खूब पैसा कमाया, दिमाग है उसका बच्चे का। पिताजी को बुलाता था, पापा आके जाओ ना पापा। नहीं मैं ये अपने दोस्तों में अच्छा हूं तो तेरी पढ़ाई कर, मैं अपने दोस्तों में ही अच्छा हूँ, अच्छा लग रहा है, तो चिंता मत कर। हमारे सारे गांवों में दोस्त है, या तो पान पट्टी के दोस्त है, आज तो लूटने के दोस्त, स्वार्थी दोस्त। दोस्ती रहे तो हमारे तौर पर रहे, वरना ये मेहरबानी किसी और पर रहे। दोस्त भी ऐसे बनाओ कि दोस्ती पिक्चर का गीत, पिक्चर देखी दोस्ती, कैसी दोस्ती थी अनूठी, तो हमने बचपन में देखी थी। आभार नहीं रे बाबा, नहीं तो केवल हरिश्चंद्र जी पिक्चर में रहते 24 घंटे अटे बैठे मैं थाने रूम में दिखोला, मैं खुद ही इसके खिलाफ हूँ। फिर वहां से धीरे धीरे कंपनी को भी बढ़ाया था, आगे जाकर वो सीईओ कंपनी का मालिक बन गया, मालिक बना, लाखों करोड़ों कमाए। पिताजी वहां आए नहीं, बच्चे ने संस्कार की लड़की, बस लड़की भी संस्कार वाले घर की आती है, लड़का संस्कारी हो तो मिलना ही मुश्किल है। एक दियो लेकर जाए जो संस्कारी लड़का मिले, दिया लेकर दिन भी चले गए तो नहीं मिलेगी, कारण संस्कार देने वाले घर के लोग भी कुसंस्कारी है। वो ब्याह बूढ़ी छोरिया भाग जा, पुनः में है क्या है ये, किसका गुना है? माँ बाप का। रात दिन माँ बाप के नाम के ढोल पिटो, ऐसी वातावरण में रहती है बेफाम, माँ बाप को कुछ पता ही नहीं होता है, और ये बेफाम चल रही है। थोड़ी तो संस्कार दिया करो, संस्कार बच्चों को, और अच्छी तरह से देवो। हमारे जमाने में 6 बजे के बाद घर में बाहर नहीं जाने देते हम लड़कियों को, बराबर ये बात पहले जमाने में। ठीक, अबे कौन सुने, पापा मैंने जाऊं दो, छोरिया रे पूछे गई थी मैं, उद्धट भाषा। और ये भारत की नारी है, एक वो भी नारियां थी और एक आज के भी नारी है, जमीन आसमां का अंतर पड़ गया। और वहां पर कारण आजकल छोरो एक कंपनी में जॉब करे, छोरी एक कंपनी में जॉब करे, छोरो उठी ने छोरी वटी ने, नहीं होना था क्या? पहले के जमाने में जॉब में जाती थी लड़कियां, मैंने स्वच्छंदता चाहिए, क्या हमको कैरियर बनाना है। कैरियर क्या होता है मुझे आज तक समझ में नहीं आया। मैं तो एक कैरियर नाम देती हूँ, ट्रक पर लिखा होता है पब्लिक कैरियर, दूसरा तो मैं जानती थी, अभी अभी मालूम पड़ा कि हमारे जमाने में ये बातें नहीं थी। माता पिता का पूरा ख्याल रखा, और हम भी अपने आप में। एक बार मुझे खेलने की बहुत शौक था, मैं बहुत खेलती थी स्कूल में। एक बार ही 5:30 बज गए, इतनी देर क्यों लगी? पूछो ते पूछा थाने छोरा ने इतनी देर कहीं करती बात। अब छोरिया 12 जना 10 बार पूछन थाना छोरा रोता फिरे जखा कौन पूछे।
11 बजे ने 12 बजे ने कभी भी आता है, पूछो भी नहीं। छोरा ने पूछते है हिम्मत नहीं लड़कों को पूछने के, तुम्हारे में तो बच्चे भटकते हैं। वही भटके न वही 5 बजे स्कूल छुट्टी की 1.5 किलोमीटर से घर आने में कम से कम 20 मिनट तो लगता है। जल्दी जल्दी आ जाते, पिताजी चिड़ी, इतना डर था और इतने संस्कार थे। उस समय तो लगता था बाप यमदूत है, हमको लगता था यमदूत है बाप। आज कहते हैं वो देवदूत है। वो दीक्षा की आज्ञा 6 बरस नहीं दी मैंने, दी लिख के दी, अभी नहीं दूंगा दीक्षा। लोग टुकड़ा खाऊं नहीं जानो। बाप की सोच देखो, कहाँ दीक्षा के मार्ग पर जाए तो भी सोच समझ कर पढ़ाई करो। लोग टुकड़ा नहीं खाऊं जाना है। और मेरे पिताजी का जो लक्ष्य था कि मेरी बच्ची पढ़ लिख कर होशियार रहे और समाज को कुछ देवे, तो आज पिताजी ने भी मेरा अभिनंदन किया, हमारा नाम ने रोशन किया। एक पिताजी के जो संस्कार दिए गए थे बचपन के, वही। अब वो लड़का वहां का ये बन गया, शादी भी हो गई, एक छोटी लड़की भी हो गई। पिता को समाचार दिया, कोई बात नहीं बेटा, तू कर ले, अच्छी लड़की है, देख ले, कर ले। और पिता को मालूम था मैंने संस्कार ही ऐसे देते, बेटा मेरा गलत हो ही नहीं सकता, और वैसे ही हुआ। और फिर वो काफी बड़ा हो गया। एक दिन पिताजी का मन हुआ मैं अपने पिताजी को मिलूं, मैं बेटे को मिलूं, बच्चे को मिलूं। मैं काफी समय बीत गया, मैं मिलूं उनको। और पिताजी गए, पूछते पूछते पूछते। उस जमाने में इसकी कोई खास व्यवस्था नहीं थी, तो अभी अभी की व्यवस्था 50 बरस पहले। और वहां पर वो पूछता पूछता आया, कहा इस नाम का लड़का कहा है कि उस ऑफिस में है। पिताजी पीछे से गए, पीछे पीछे से ऑफिस में गए, चेयर पर बेटा बैठा है और सीधा पिता ने बच्चे के कंधे पर हाथ रखा, कंधे पर हाथ रखा। वहां बेटा ने देखा, खड़ा हुआ, प्रणाम किया। इस जग में सबसे बड़ा धनवान कौन है? बाप पूछता है बेटे को। सबसे बड़ा अमीर कौन है? कि पापा मैं हूं। बाप देखता रह गया। बेटा कहता है मैं हूं, सबसे बड़ा अमीर मैं हूं। बोलो उस बात पर क्या बीती होगी। फिर बाहर गया, पुनः आया, एक बार फिर पूछ लो। बेटा दूर से आंख में आंसू, इस संसार में सबसे बड़ा अमीर कौन है? कि आप हो। पहले ये उत्तर दिया और अब ये उत्तर दिया, ऐसा कैसा डबल उत्तर है? सही है। और उस लड़के को पूछा, बोल अब तूने पहले स्वयं को अमीर क्यों माना? कि पप्पा तुम्हारा हाथ मेरे कंधे पर था। जिस बाप का बेटे के कंधे पर हाथ होता है वो संसार से सबसे बड़ा अमीर बेटा होता है। और दोबारा तूने तुम अमीर, ऐसे पप्पा मुझे मिले तो आप तो अमीर के अमीर हो। है ऐसा बेटा? है क्या? गरीब बाप और अमीर बेटा तो पास में बैठना ही नहीं चाहता। गरीबी अमीर का भेद करते हो, उम्र का भेद करते हो ना। हमारे देश की संस्कृति है, मातृदेवो भव पितृदेवो भव। पिता रोने लगे, वारे बेटा तुमसे यही अपेक्षा थी कि तुमने जो बात रखी, बाप के जिस बाप का बेटे के कंधे पर हाथ होता है तो संसार का सबसे बड़ा अमीर बेटा है। थाना कंधा पाते थाना बाप रखे, हाथ रखियो, उस लायक तो बनना पड़ेगा ना। तो धार है नदिया की, मैं तेरा किनारा हूँ, तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ। आँखों में समंदर है, आशाओं का पानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है।
एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। नगमा यानी कहानी। किसका गीत है ये? भजन थोड़ी है, ईश्वर पिक्चर का गीत है, जहाँ बाप बेटे की कहानी है। उसमें एक बोल नहीं सकता, एक सुन नहीं सकता, ये कहानी। तो बेटा बार बार कहे, पापा तू धार है नदिया की, मैं तेरा किनारा हूँ, तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ, आँखों में समंदर है, आशाओं का पानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, दे मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा, गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। मेरी भक्ति तो ही मेरी शक्ति तो ही, मेरी भक्ति तो ही मेरी शक्ति